Dear learners, you all are welcome to second and level mathematics program. Dear learners, you already know that in our day to day life there are many situations, many contexts where we take the help of equation to solve different problem. जैसे हम लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन बारे में चर्चा किए थे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक माध्यम है जिस माध्यम से हमारा बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली और एक आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज सिमिलर विथ द लीनियर इक्वेशन बट देयर इज ए सम डिफरेंट. एंड क्या डिफरेंट है लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हमारा डे टू डे लाइफ में हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करना है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसे बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन find out that quadratic is the one word, equation is the another word. That means it consists of two words. One is quadratic, another is equation. You see, equation का मतलब यही होता है हमारा डे टू डे लाइफ में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन माध्यम से. तो इक्वेशन एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसका बेसिस में हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बात है किस टाइप का प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व करना है, किस टाइप का प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन माध्यम में सॉल्व करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे. लेकिन उसका पहले हमको ये जानना जरूरी है एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और हम क्यों और किस ढंग से हमारा डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, ये भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है. जैसे बात है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो अननोन क्वांटिटी होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उनका अगर पावर 2 है देन वी कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक. जैसे मैं बताऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, यू सी एक्स स्क्वायर प्लस 5, हियर द अननोन क्वांटिटी द पावर इज 2. अगर मैं बात करूं ये जो पावर हो कि इंडेक्स हो ये 2 है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और हमको पता है व्हेन एक पॉलिनोमियल को हम इक्वेटिंग माध्यम से, मतलब LHS रहेगा एंड RHS फॉर्म पे रखेंगे, इक्वल सिंबल रखेंगे, देन इट बिकम्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6, देन इट बिकम ए इक्वेशन. लेकिन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहला जो मेन कंसर्न है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो अननोन क्वांटिटी है, जो आपका वेरिएबल है, कि उनका पावर, जो पावर है अगर 2 है, क्वा का मतलब है 2 है. अगर मैं बात करूं एक लैटिन वर्ड है क्वा का मतलब 2 है. जैसे लीनियर का मतलब जो पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होना चाहिए. और अगर हम आगे देखेंगे कि क्यूबिक का मतलब ये है कि पावर 3 होना चाहिए. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है अगर कोई एक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अगर पावर और इंडेक्स 2 है देन वी कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात है व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक, व्हिच इज नॉट क्वाड्रेटिक, उनको बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसे मैं बात करूं कि x प्लस 5 इक्वल टू, सपोज में लिखा 7, x प्लस 5 इक्वल टू 7, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनका जो पावर है 1 है. अगर 1 है, पावर 1 है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. अगर सेम चीज को मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 7, इट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम लिखूं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा, उनका पहले उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हमको पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा. दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल फॉर्म पे है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लिकेशन के बाद
हमको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। आपको पता है x+1 x+3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, x मल्टीप्लाई विथ x+3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ x+3 equal to 7. Okay, now again when we simplify x multiply with x, you will get x square plus 3 multiply with x, you will get 3x plus x multiply with 1, you will get x plus 3 multiply with 1, you will get 3 equal to 7. Now again we simplify, you will find x square plus 3x plus x. आपको पता है अगर 3x plus x it become 4x, x square plus 4x plus 3, ये 7 plus 7 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -7 हो जाएगा, तो -7 equal to 0. Now you will find x square plus 4x plus 3 minus 7, it become -4 equal to 0. अभी हम सिंप्लीफाई कर दिए। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पावर x का जो पावर है ये 2 है, 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तब मतलब यहाँ से हमको पता नहीं चलेगा कि x+1 मल्टीप्लाई विथ x+3 इक्वल टू 7, यहाँ पे quite difficult to identify whether it is a quadratic equation or not. When we simplify, then we find out x square plus 4x minus 4 equal to 0. From this equation, we can say this is the quadratic equation. Okay. So that means in quadratic equation, basically in quadratic equation, the unknown quantity, the highest power will be 2. अगर power 2 है, then we can say this is the quadratic equation. Now क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस बेसिस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको बिल्कुल पता चल जाएगा कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, उनका एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन इन व्हिच इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। दिस कंडीशन इज द वाइटल कंडीशन, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, आपको पता है अगर 0 हो गया ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया इट बिकम द लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a not equal to 0. This condition is the vital condition. Then we can say this is the standard form of the quadratic equation. Again, second part है a and b and c element of R. R stand for real number है. Okay. So this is the we can say this is the standard form of the quadratic equation. और एक एग्जाम्पल लेके पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं, सिंपली एग्जाम्पल बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक इसी फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, c का वैल्यू क्या होगा -6 है। तो c -6 का मतलब ये एक इंटीजर है, इंटीजर ऑल्सो एक रियल नंबर होता है। सो वी कैन से इन दिस कंडीशन, इन दिस द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू -6 है। ओके, दिस इज द
दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बात करूं सेम इक्वेशन को, अगर मैं बताऊं और एक दिस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 2 लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 5x प्लस 9, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रियली इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उनको कन्वर्ट करने का तरीका है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, आपको पता है कि यहाँ पे 5x है राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये होगा प्लस 7, ये माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 9 था, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके आया तो माइनस 9 हो गया, सो इक्वल टू 0। सो वी कैन से अगर नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। So now it is the standard form of the equation, standard form of the quadratic equation। पहले नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, लेकिन अगर ये इक्वेशन इसी फॉर्म पे आ गया, मतलब कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसी फॉर्म पे आ गया, दिस इज कॉल्ड द quadratic equation, that is called the standard form of the quadratic equation। नाउ मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने का, यहीं से ही हमको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर मैं बात करूं x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x, आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x। ओके, सो वेदर इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना है कि अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म को कन्वर्ट हो गया एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं बात करूं, अगर हमको पहले बात है उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का दो तरीका है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को ले सकते हो, राइट हैंड को भी लेफ्ट हैंड को ले आ सकते हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वेरिएबल हो कि कांस्टेंट हो, वन साइड को हमको लाना पड़ेगा, देन इट विल बी सिंप्लीफाइड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को ले जाता हूँ, यह होगा 3x स्क्वायर प्लस 9x था, ये राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर कर रहे हो तो प्लस x बिकम माइनस एक्स प्लस 3 बिकम माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म था, ये दो टर्म, 4 टर्म है, अगर सेकेंड लाइन पे भी 4 टर्म आ गया, 1 2 3 4, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि सारे को हम फॉलो किए। नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई इट विल फाइंड 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, 9x माइनस एक्स 8x हो गया। सो आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात यही है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे निकालने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हिच इज ए, व्हिच इज बी, व्हिच इज सी। अगर मैं बात करूं ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 पे ए का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है उनका जो कोफिशिएंट है ये है, आपको मिलेगा 3, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू क्या होगा x का जो कोफिशिएंट है ये होगा 8 होगा, और सी जो है ये होगा माइनस 3 जो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी कैन से a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू माइनस 3। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ very important concept that is involved in quadratic equation, that is called
that is called the solution of the quadratic equation. Solution of the quadratic equation. आपको पता है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि solution of the quadratic equation, solution of the quadratic equation का मतलब होता है कि the root of the equation. root का मतलब है कौन सा वैल्यू के लिए that equation is satisfying. मतलब मैं बात करूँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x का वैल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ बात है कि व्हेन टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन आएगा. लीनियर इक्वेशन पे एक सॉल्यूशन आ रहा था. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे आपको याद होगा वन सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे टू सॉल्यूशन आ रहा था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दो सॉल्यूशन आएगा. क्यों दो सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि उनका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट जो है जो अननोन क्वांटिटी का, वो 2 है. टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अननोन क्वांटिटी का पावर 2 है. सो देयर विल बी 2 सॉल्यूशन. लेकिन सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे. लेकिन जहाँ पर बात है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब है the unknown quantity का value and that value is satisfy the equation. That is called the solution of the quadratic equation. हम अगर बात करो zeros of the polynomial, अगर आपको याद है zeros of the polynomial का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा, सपोज अल्फा बीटा zeros of the polynomial of polynomial p of x, then we can say x minus alpha is the one factor. It will be the one factor of the polynomial. हमको पहले हम polynomial चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अगर अल्फा बी द zeros of the polynomial p of x, then x minus alpha will be the one factor of the polynomial. ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ जरूरी पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन, देयर आर बी quadratic solution of the quadratic equation, there are two different techniques to find out the solution. ये में दो डिफरेंट फैक्टर है. एक तो है फैक्टर मेथड है, सेकंड है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला. बेसिकली दो फार्मूला, दो वी कैन से टेक्निक्स माध्यम से हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं. दैट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम व्हिच वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. One is the factor method, another is the quadratic formula. लेकिन दो मेथड हो कि दो टेक्निक्स हो, जो भी टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे, आइदर इट इज द फैक्टर मेथड, अदर इट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों का वे फाइंडिंग डिफरेंट है लेकिन सॉल्यूशन एक मिलेगा. हम उनको चेक करके और आसानी से हम बता सकते हैं. जैसे बात है कि फर्स्ट मेथड, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड द फैक्टर मेथड. अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर विल बी द टू मेथड. वन इज फैक्टर मेथड, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. द फर्स्ट हम पहले बात करेंगे कि फैक्टर मेथड क्या है. फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड मतलब ये है कि मैं जैसे पहले बात किए थे कि फैक्टर को क्रिएट करना है. जैसे सपोज अल्फा बी द zeros of the polynomial, then x minus alpha is the one factor of the polynomial. So similarly हमको फैक्टर बनाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड ऑल्सो फैक्टराइजेशन मेथड. अगर मैं बात करूं एक सपोज एक इक्वेशन में लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. इसको हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे. दैट इज कॉल्ड द फैक्टर मेथड. वन इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिमेंबर इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैन यू टेल मी व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वेरी सिंपल. इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, जो अननोन क्वांटिटी है उनका पावर 2 है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी. तीनों जो क्वांटिटी है, ये तीनों क्वांटिटी रियल नंबर है. सो वी कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात है उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे.
सॉल्यूशन मतलब क्या है, अननोन क्वांटिटी क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे, किस टेक्निक से हम उनका वैल्यू निकालना है, ये टेक्निक्स बारे में हम बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर मेथड। यहाँ का तरीका यही है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर मेथड और समटाइम्स वी कैन से फैक्टराइजेशन। ओके, सो उनके लिए एक बहुत सिंपली तरीका है, हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3 पे आप बता सकते हैं कि ए बी सी क्या है। हियर ए इक्वल टू 6 आपको पता है, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू ऑल्सो -3। ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू -7 होगा, सी का वैल्यू जो है -3 है। सो नाउ हाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, उनके लिए तरीका यही तो है कि ए सी जो है आप देख सकते हैं, ए का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू -3 है। 6 इंटू -3 अगर मैं बात करूं, एस सी का वैल्यू, एस सी विल बी 6 इंटू -3 विच इक्वल टू -18। -18 का फैक्टर निकालना है, बात है कि -18 का फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या होगा, और 7x के साथ 7x को हम स्प्लिट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म जो है उनको हम फैक्टराइज करना है। सो अगर मैं बात करूं, ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 को वी कैन राइट 6x² माइनस, अगर मैं बात करूं 18, आप देख सकते हैं -18 जो है हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 2 जो है ये बन जाएगा -18 हो जाएगा। सो नाउ बात है कि 7x को ऐसे स्प्लिट करेंगे, जैसे जैसे मैं बात करूं कि -9x प्लस 2x, 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 6x² था, 6x² रखा है, कोई चेंज नहीं किया। -7x जो था हम उनको किए -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x से -9x जाएगा तो -7x हो जाएगा। -3 जो है मतलब c का वैल्यू रखा है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट किए, ओके, थ्रू फैक्टर माध्यम से ए सी को लिए उनका फैक्टर निकाल के फैक्टराइजेशन मेथड के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फैक्टर मेथड। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, वी कैन राइट नाउ 6x² 9x और 2x प्लस 3। ये थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हम 2x प्लस -3 आ गया। सो नाउ अगर मैं बात करूं, ये दोनों का कन्वर्ट करूं, अगर मैं ले जाऊं 3x, अगर 3x कॉमन ये दोनों का बीच में लिया है, 6x² से 3x चला जाएगा तो क्या आएगा, 2x होगा, क्योंकि 3x इंटू 2x इक्वल टू 6x²। सो 3x इंटू 2x 6x² हो गया, ये 9x तो ये हो जाएगा माइनस अगर मैं रखूं -3, 3x -3 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। सो 3x कॉमन लिए एंड इट बिकम 2x -3। ओके, नाउ हम उनको जगह आते हैं, प्लस की लेना है, क्या लेना है देखेंगे, लेकिन 2x -3 तो यहाँ कॉमन आना चाहिए। नाउ इट बिकम, सपोज मैं करूँ कि +1, ओके, +1 2x -3, +1 इंटू 2x 2x हो गया, -3 इंटू +1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 हो जाएगा। सो 3x मल्टीप्लाई विथ 2x -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2x -3। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि 2x -3 एंड 2x -3 ये दोनों बराबर है, तो 2x -3 2x -3 अगर बराबर है, वो दोनों को हम कॉमन ले जाएंगे, ये तो 0 है। नाउ इट बिकम 3x प्लस 1 कॉमन ले गए 2x -3 इक्वल टू 0। ओके,
क्यों कॉमन लिए 2x माइनस 3? ये दोनों जगह पे कॉमन है, कॉमन को हम कॉमन लेने के बाद जो रेस्ट फैक्टर रह गया उनको ले लिए, दैट इज 3x प्लस 1. सो 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो नाउ अगर मैं बताऊं x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 0, यहाँ का कॉन्सेप्ट है x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन आएगा. मैं पहले ही बता दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देयर विल बी टू सॉल्यूशन. टू सॉल्यूशन डिफरेंट होगा कि सेम होगा, उसको बारे में चर्चा करेंगे. नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, लेकिन दो तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा. सो 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ अगर हम बात करेंगे, नाउ इट बिकम 0 एंड दिस फैक्टर बिकम 0. Now it will happen like 3x plus 1, 3x plus 1 equal to 0 और होगा सेकेंड फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो अगर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, वी कैन राइट 3x इक्वल टू माइनस 1 और x का वैल्यू होगा माइनस 1 बाई 3. ओके, और 2x माइनस 3 भी 0 होगा, क्योंकि सेकेंड का फैक्टर को अगर कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू माइनस 3. ओके, नाउ x का वैल्यू होगा माइनस 3/2. मैं जो बताया था सॉल्यूशन का मतलब क्या, अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है. तो x इक्वल टू 1/3, दिस इज द i दिया, x का वैल्यू इक्वल टू माइनस 3/2. द सॉल्यूशन इज आइदर दिस वन, दिस और दिस, ये दोनों सॉल्यूशन है. सो देयर आर द टू डिफरेंट solution, one is x equal to minus 1/3 and x equal to minus 3/2. So these are the two solution of the quadratic equation that is solved through by फैक्टर मेथड माध्यम से ही सॉल्व किए. और एक ये थोड़ा सा आपको मैं बता सकती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्टी इन द सेंस थोड़ा लंबा था, लेंथी था, लेकिन और आसानी से, और एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूं जिसमें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सपोज मैं लिया कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, ये इसको हम फैक्टर मेथड माध्यम से सॉल्व करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये थोड़ा आसान से सॉल्व हो जाएगा. आपको पता है यहाँ का a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 6 है. ओके, a c अगर करूँ 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, एंड -5x को ऐसे स्प्लिट करूँगा, उनका जो फैक्टर है, जैसे 5x को अगर मैं कन्वर्ट करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि -3x माइनस 2x 5x है, -5x है. सो जस्ट उनको हम स्प्लिट किए, -5x को -3 माइनस 2x कर दिए, कन्वर्ट कर दिए. सो -3x माइनस 2x बिकम -5x, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे. नाउ वी दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड उनका फैक्टर निकालेंगे. जैसे हम अगर x कॉमन ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में, ये हो जाएगा x माइनस 3. एक्स स्क्वायर माइनस 3x में अगर x कॉमन ले जाऊं, इट बिकम x माइनस 3, बिकॉज x इंटू एक्स माइनस 3 बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ये हो जाएगा. अगर -2 कॉमन ले जाऊं, इट बिकम ऑल्सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, बिकॉज इट बिकम -2x माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 है. तो हमारा सही बात है. तो x माइनस 3 दोनों है, दिस इज x माइनस 3, इट बिकम x माइनस 3. नाउ x माइनस 3 को अगर कॉमन ले जाऊं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0 और
x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 3 अगर 0 है, x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 3। ओके, एंड x माइनस 2 0 हो गया तो मतलब x इक्वल टू 2। तो मीन्स x का वैल्यू 3 के लिए ये इक्वेशन सैटिस्फाई है, x का वैल्यू 2 के लिए ये इक्वेशन भी सैटिस्फाई है। सो वी कैन से देयर आर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, ये 3 है, ये 2 है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब 3 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही है। सो वी कैन से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज सैटिस्फाइंग द विथ द रूट x इक्वल टू 3, x equal to 2. So this is called the factor method. And now, dear learners, we are discussing about how to solve the quadratic equation. One method we have discussed, that is called the factor method. We have discussed about the solution, how to solve the quadratic equation. Factor method is the one techniques to solve the quadratic equation. ऐसे और बहुत सारे techniques है. One more important factors, important techniques is called the quadratic formula. Quadratic formula माध्यम से भी हम solve कर सकते हैं. Right now we will be take a short break. Then after when we come, then we will be more discuss about quadratic formula to solve the quadratic equation. प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक
learners, we are discussing about the quadratic equation, and we have already discussed about how to solve the quadratic equation, and one of the techniques, that is factorization method, sometimes we call it the factor method, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस सेकेंड जो टेक्निक्स है that is called the quadratic formula, that means quadratic formula is the one of the formula to solve the quadratic equation. This is called quadratic formula. Okay, that means एक फॉर्मूला माध्यम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे मैं बात किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला नाउ विल बी डिराइव ए फॉर्मूला, देन एज पर द फॉर्मूला विल बी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं बात किए थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी कैन राइट, अगर मैं 4a मल्टीप्लाई करूं, 4a मल्टीप्लाई करूं, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 4 अगर मल्टीप्लाई करूं, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। नाउ it becomes 4 when we multiply 4a with x square, it become 4 square x square plus 4abx plus 4ac equal to 0. Am I right? Because 4a मल्टीप्लाई करने के बाद 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स होगा तो 4abx है प्लस 4ac इक्वल टू 0. ओके, नाउ व्हाट विल बी डू, विल बी ऐड बी स्क्वायर इन बोथ द साइड, दोनों साइड में बी स्क्वायर को ऐड करेंगे। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड हो कि राइट हैंड साइड में अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करो कि सब्सट्रैक्ट करो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आता है। सो वी कैन ऐड नाउ बी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. Now it become 4 square x square plus 4abx plus b square. b square को मैं एडिशनली ऐड किया प्लस 4ac इक्वल टू b square, क्योंकि b square दोनों जगह पे हम ऐड किए। Now it become 4 square x square plus 4abx प्लस b लिया में इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो 4ac था हम राइट हैंड साइड को ले लिए तो प्लस 4ac बिकम माइनस 4ac. ओके, नाउ 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b, आपको पता है उनका जो वैल्यू है दैट इज 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, क्योंकि अगर इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो ये वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर उनका वैल्यू लो कि 2ax प्लस बी इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट 5 है, तो 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर में हटा दिया, यह स्क्वायर रूट हो गया. ओके, 2x प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ हमको x का वैल्यू निकालना है. ओके, x का वैल्यू निकालना है क्योंकि x इज द रूट, x इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हेन टॉकिंग अबाउट 2x plus b equal to plus minus b square minus 4ac. Now we can write 2ax equal to minus b plus minus b square minus 4ac. कुछ नहीं किए मैं, 2x था प्लस b को राइट हैंड साइड ले लिया तो 2x बिकम माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. सो नाउ इट बिकम x का वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस बी
plus minus b square minus 4ac by 2a, that is the 2a. That is the formula to solve the quadratic equation. अगर दो रूट है, अगर दो सोल्यूशन है, अगर मैं बात करूं, देयर आर टू रूट्स, ऑफ कोर्स देयर आर टू रूट्स, सो उनका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह यहाँ का ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. एक तो मिल गया x का वैल्यू है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज द फॉर्मूला. लेकिन x का वैल्यू में दो सोल्यूशन आएगा. वन इज, सपोज मैं लिया फर्स्ट सोल्यूशन को, मैं अल्फा लिया, सपोज अल्फा लिया फर्स्ट सोल्यूशन, अल्फा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा बिकम्स अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. बाय 2a, दिस इज द वन सोल्यूशन. बीटा, क्योंकि प्लस लिया एक बार, माइनस को दूसरा बार लेना है. बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, तो बात बराबर है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों था. हम एक सॉल्यूशन जो वन ऑफ द रूट बिकम प्लस, अनदर रूट बिकम माइनस. ओके, तो देयर आर टू डिफरेंट रूट, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a. सेकेंड वन इज बीटा इक्वल टू माइनस बी minus square root of b square minus 4ac by 2a. This is the root, that is called the solution of the quadratic equation. Okay. Now question is b square minus 4ac. आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि b square minus 4ac जो है, जो वैल्यू जो है b square minus 4ac जो स्क्वायर रूट है, अगर मैं बात करूँ d का जो वैल्यू है, that is called, that is suppose बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. डी माध्यम से हम उनको नोमेनक्लेचर करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और शॉर्टली वी टॉक एज ए डी. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू डी. ओके, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे तीनों कंडीशन होगा. अगर कंडीशन पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है, क्या सिचुएशन होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, then you will find b square equal to 4ac, and you will find अल्फा का जो वैल्यू है ये मिलेगा आपको. अल्फा वैल्यू जो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a ये मिलेगा. एंड बीटा इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा, अगर मैं बात करूं डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट मतलब अल्फा बीटा बिकम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा. डिस्टिंक्ट और वी कैन से डिफरेंट, रियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, रियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. मतलब एक अलग, सपोर्ट डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझ पा रहे कि 2 3 3 5 5 माइनस 6, दिस इज द डिस्टिंक्ट. 2 2 आर द सेम, 5 5 इज द सेम. व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है, विल बी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन. दिस इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन d ग्रेटर देन 0, that is called the b square minus 4ac अगर 0 से ज़्यादा है तो. नाउ सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर b square minus 4ac इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर मैं ले जाऊं सेकेंड कंडीशन, दिस इज द केस 1, दिस इज कॉल्ड द केस 1. केस 2 को अगर हम बात करें, केस 2 इक्वल टू व्हेन b square minus 4ac equal to 0. No, that line is incorrect. Directly we can come to this one. Now b square minus 4 equal to अगर 0 है, now it become b square equal to 4ac
ओके। और जो है b का वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा है x का वैल्यू हो जाएगा, x अगर ये 0 हो जाएगा इट बिकम क्या हो जाएगा, अल्फा हो कि बीटा हो, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा -b/2a। ये दोनों मतलब सेम वैल्यू आएगा, मेरा कहना है द सेम वैल्यू आएगा। x का वैल्यू जो अल्फा बीटा जो है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस आर सेम टू ईच अदर। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है अलग आएगा, अगर लेस देन है केस 3, अगर केस 3 में बताऊं, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है लेस देन 0 है, तो इट बिकम -1। माइनस का स्क्वायर रूट इमेजिनरी फॉर्म पाएगा, सो इट विल नॉट द रियल वैल्यू, इट विल नॉट द रियल वैल्यू, इट नॉट रियल वैल्यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तीनों केस है, केस 1 इज व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, we will find two different real value। when b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के साथ बराबर है देन we will get two same solution। अगर लेस देन 0 है then we will not find out the real value, that is the very important things। now we come to एक एग्जाम्पल ले कि हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, आसानी से हम समझ में आ जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल, सपोज वन एग्जाम्पल, सपोज विल टेक्स 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, ये एक आपको पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है क्या है, हमको पता है x का वैल्यू क्या होगा, पहले तो फार्मूला लिखना चाहिए -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाई 2a, दिस इज द फार्मूला। अगर फार्मूला याद नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको बारे में हम चर्चा किए। फार्मूला को डेरिवेशन के साथ साथ फार्मूला भी हमको समझना पड़ेगा और साथ साथ में भी याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द by using the quadratic formula। So very important thing is we must have to understand the formula and remember the formula, that is x equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root by 2a। so यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन पे a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -19 है, c इक्वल टू 15 है। ओके, a का वैल्यू होगा 6 होगा, b का वैल्यू -19 है, c का वैल्यू 15 है। ओके, सो नाउ विल फाइंड माइनस b मतलब है 19। ओके, 19 क्योंकि माइनस b है, माइनस ऑफ -19 दैट विल बी प्लस 19 प्लस माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर 19 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 6 है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 15 है। ओके, का स्क्वायर रूट बाय 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 6 है। नाउ व्हेन विल सॉल्व विल गेट 19 प्लस माइनस आपको पता है 19 का स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है 381, अगर मैं लिखूँ 381 माइनस ये बन जाएगा 15 इंटू 6 19, 1519, ये हो जाएगा 360 बाय 12। ओके, नाउ अगेन वी सॉल्व, विल फाइंड that value equal to 19 plus minus 381 minus 360, it will become 1 and 1 into 2 21, that means 19 plus minus 21 square root
by 2a, 2a means 12. There may be way 19, अगर 19 square है, 9 that value is 19. 19 square equal to 381. अगर again we can multiply 199, that is 10, 1911. So we will find 8, 9, that is 298. We will check again. 19 square, 19 into 19 we will get 81, 8, 9 into 9, 9, that is not 17, 199, 111. You will get 1, 9 size 6, 1, 1, 2 into 361. That value is 361. Okay. So means 361 minus 360, it become, in place of 21 you will get 1. That is a slightly, because it is not 381, this is 361. So 361 minus 360 become 1, and we know that 1 square root it become 19 plus 1 plus minus 1 by 12. अगर अल्फा लो, अल्फा का वैल्यू लो, it become 19 plus 1 by 12, and beta का वैल्यू लो, it become 19 minus 1 by 12. ओके, 19 ये become 20 by 12 हो जाएगा, 19 plus 1 20. अगर हम उनको अगेन स्प्लिट करेंगे, अगर ये बन जाएगा 4 से 4 5 by 3 होगा, it become 18 by 12, that is 3 by 2. वेरी आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे और लंबा भी होगा सॉल्यूशन सॉल्व करने का, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है कि बात है कि हमको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ए बी सी क्या है एंड फार्मूला यूज करना है, then we can able to find out the solution. Next part is quadratic equation, that is the day to day life. जैसे मैं बताया था बहुत सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है हमारा डे टू डे लाइफ में, that is called the word problem. हम भाषा माध्यम से उनको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, then we come to solve it. So this is called the quadratic equation, solution of the quadratic equation through the quadratic formula. दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला बारे में तो हम बात कर चुके हैं. दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है इन योर डे टू डे लाइफ थ्रू बाय वर्ड प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड द वर्ड प्रॉब्लम. यू सी, अगर एक एग्जाम्पल माध्यम से हम बात करते हैं, यू कैन चेक द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 1 इज टॉकिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd natural number is 74. Find the number. Again I am repeating, the sum of square of 2 consecutive odd natural number is 74. Find the number. That means 2 natural number, consecutive natural number. Suppose one is x, another will be x plus 2. जैसे आपको पता है कि consecutive odd का मतलब 3 5 5 7, उनका बीच में 2 गैप है. So if one will be x, another will be x plus 2. सो उनका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम है, दैट इज गिवन 74. फाइंड द नंबर. नंबर को क्या है उनको निकालने के लिए बता रहे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड को समझना, देन वर्ड से डिराइव करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म को. देन क्वाड्रेटिक फॉर्म जब बन जाएगा, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो कि आपका फैक्टर मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करके उनका सोल्यूशन निकालना है. एज पर द क्वेश्चन दैट इज गिवन, सपोज द first number is x, another is given x plus 2, और उन सम का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 74. ये क्वेश्चन है क्योंकि कंजिक्यूटिव भी है एंड दोनों का स्क्वायर जो है सम मतलब प्लस इक्वल टू 74. सो व्हेन वी नाउ वी सिंप्लीफाई इट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, no, that become a plus b whole square, that mean be 4x plus 4 equal to 74.
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2ab मतलब 2 into x, that is 4x plus 4 equal to 74. Now again x square plus x square, it become 2x square plus 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 74 को -4 कर देंगे, इट बिकम 70. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x है क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया. अब इतना वेरी सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 70. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये मल्टीप्लाई जो 2 है या डिवाइड हो जाएगा, इट बिकम 35. नाउ यू सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को आ गया. दैट मीन्स द इक्वेशन एग्जैक्टली इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0. ओके, दैट इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0. आप अभी इक्वेशन जब आ गया है, अभी बहुत तरीका अच्छा है, फैक्टर मेथड यूज करो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी मेथड यूज करो. सपोज मैं फैक्टर मेथड यूज किया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x वी कैन राइट प्लस 2x इक्वल टू 7x माइनस 5x, बिकॉज 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, बिकॉज 7 पंचा 35 है, 35 है, सो स्प्लिट कर दिए. सो इट बिकम x प्लस 7, इट बिकम x प्लस 7 अगर होगा ये -5 इक्वल टू 0. ओके, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई विथ x प्लस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 7 इक्वल टू 0. नाउ इट बिकम x माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 7 इक्वल टू 0. Now as per the steps of solution, x minus 5 equal to 0 or x plus 7 equal to 0. That means x equal to -7, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि और नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव होता है तो उसको लेके देखना पड़ेगा. अगर x माइनस 5 0 है, x का वैल्यू हैगा 5 होगा, तो x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5 है तो x प्लस 2 का वैल्यू जो है होगा 7 हो जाएगा. तो द दो नंबर जो था 5 and 7, दैट मीन्स द टू नंबर्स आर 5 into 7. Okay, we can find out by this method, that is called the factor method. Right now we come the another example. Let's see. This is called the word problems. Word problem से ही हम this is the problem, and this problem we can solve by using the quadratic equation. Okay, suppose आप देख सकते हैं कि example 2 जो मैं शो कर रहा हूँ, that is example 2, that is the product of digits of 2-digit number is 12. Again I am repeating, the product of digit of 2-digit number is 12. When 9 is added to the number, the digit is interchange their place, determine the number. ये थोड़ा word problem जो है, ये word problem को हमको word से convert करना पड़ेगा quadratic equation को. That is very important. आपको पता है कि हम जो एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन फॉर्म को लाने के लिए एक स्टेप होता है, वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं बात किए थे, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ 2-digit नंबर इज 12. हमको पता है द 2-digit नंबर का जो फॉर्म है दैट इज 10x प्लस वाई. 10x प्लस वाई इज द फॉर्म, बिकॉज 57 को हम 50 प्लस 7 लिख सकते हैं. सो 10x प्लस वाई, the product of digit of 2-digit number is 12. When 9 is added to the number, suppose 10x plus y plus 9 अगर मैं लिखूँ, नंबर चेंज होता है, रिवर्स इंटरचेंज देयर प्लेस. दैट मीन्स 10y प्लस x, मतलब 10x प्लस y था, अगर 9 ऐड करने के बाद नंबर का x बिकम y बिकम x, सो 10y प्लस x हो जाता है. सो नाउ उनको हम कन्वर्ट मतलब सिंप्लीफाई करना है. 10x और ये माइनस x हो जाएगा, दैट विल बी 9x प्लस y माइनस 10y, दैट विल बिकम 9y प्लस 9 इक्वल टू हम ले सकते हैं -9. ओके, वी कैन से x माइनस y इक्वल टू
-1 बिकॉज 9 कॉमन लेंगे तो 9 डिवाइड हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो x माइनस वाई जो है -1 हो गया। ओके, अगर मैं x का वैल्यू लिखूं, x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई, और वी कैन से -1y, और वी कैन से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू वाई। ओके, एंड सेकेंड जो कंडीशन दिया था एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू है 12 दिया था, तो एक्स वाई इक्वल टू 12। सो एक्स प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई इक्वल टू 12 दिया है, वाई का जगह में एक्स प्लस 1 लिख दो। अगर एक्स एक्स था, वाई का जगह पे एक्स प्लस 1 लिखो, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। नाउ इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हो कि फैक्टर्स मेथड दोनों यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वन वी हैव डिस्कस अबाउट द फैक्टर मेथड, another we have discussed about quadratic formula। दोनों मेथड यूज करके हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक फॉर्म पे जो आता है हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम दो एग्जाम्पल माध्यम से हम देखें कैसे आसान बन जाता है सॉल्व करने का। आई थिंक यू हैव एंजॉयड लर्निंग विथ मी एंड आई कैन रिक्वेस्ट you regularly watch our live program both for the secondary and senior secondary level. Thank you.